गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सब चीज़ों का बोध हो, यानी आज्ञा, सलाह, परामर्श या विनती का बोध होता है। उसमें जो है कि वे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमारा इंट्रोगेटिव का क्लास हो चुका है। ये क्लास हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का है जो आज आप लोग को बताया जाएगा। तो इसको बनाने के लिए यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, रूल क्या कहेगा, तो रूल कहेगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इम्परेटिव सेंटेंस हो। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इम्परेटिव सेंटेंस हो। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों में जो भाव प्रकट हो, यदि मान लीजिए भाव आज्ञा का हो, ठीक है, भाव कैसा हो, आज्ञा का हो, या भाव जो है कि आज्ञा के अलावा रिक्वेस्ट का हो, ठीक है, रिक्वेस्ट आदि का हो, ठीक है, या इसी तरीके के कुछ अन्य चीज़ों का हो, ठीक है, किसका हो, कुछ अन्य चीज़ों का। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है और रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ भाव है हमारा, ठीक है, यदि भाव ऑर्डर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच में सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यदि भाव हमारा कैसा हो, एडवाइस का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेड को एडवाइज्ड में बदल देंगे। यदि भाव हमारा किस में हो, यदि भाव हमारा जो है कि रिक्वेस्ट वगैरह में हो तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा स्याही कर लें। चलिए अब हम शुरू से बता दे रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में भाव के अनुसार, ठीक है, आए हुए भाव वाले सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को यदि ऑर्डर आया है, ठीक है, क्या आया है, ऑर्डर आया है, तो सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यदि रिक्वेस्ट किया गया हो, ठीक है, क्या किया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है। यदि एडवाइस दिया गया हो तो किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो एडवाइज्ड में बदल देंगे। तो एग्जाम्पल के अनुसार शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे वो आता है। ठीक, एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इसको बदलेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, अब देखिए
टीचर सेड टू मी, पहला एग्जाम्पल, टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड learn your lesson. Sit in the class and learn your lesson. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे said, टीचर said to me, टीचर क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। टीचर क्या देंगे, ऑर्डर। क्या भाव पता चल रहा है, ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर ऑर्डर्ड मी। ठीक है, टीचर ऑर्डर्ड मी, इतना कर लेंगे, टीचर ऑर्डर्ड मी। अब बारी आ गई इन्वर्टेड कॉमा हटाने के। तो इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ठीक है, टू का। तो टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और क्या करेंगे, सिट। अब ये देखिए योर किसके लिए आया है, मी के लिए। तो माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। लर्न माई, ठीक है, लर्न माई लेसन। ठीक है, लर्न माई लेसन। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जानने, इम्परेटिव सेंटेंस में जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात देख लीजिए। जानने वाली बात ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए भाव के अनुसार, ठीक है, जो भाव निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे सिट इन योर क्लास, टीचर क्या बोल रहे हैं, सिट इन योर क्लास, तो क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो सेड को भाव के अनुसार, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, एडवाइस है तो एडवाइस कर देंगे, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ही said to his friend, he said to his friend, ठीक है, हार्ड वर्क। क्या बोल रहा है, हार्ड वर्क। यानी कि वो अपने दोस्त को क्या सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो। भले ही अपने ना करता हो, मगर दोस्तों को सलाह देना क्या होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, खुद कठिन परिश्रम नहीं करेंगे मगर दूसरों को कहेंगे कि हार्ड वर्क करो। ठीक है, और खुद जो है हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं आपके भी होंगे, आप लोगों के भी। तो अब देखिए जो है कि वो जो दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं, ऑर्डर तो देंगे नहीं, वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं, एडवाइस्ड। तो ही advised his friend, friend, friend। टू लगा के क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, हार्ड वर्क। क्या लिख देंगे, हार्ड वर्क। ठीक है, ये आपके हो गए। ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे कुछ देख लेते हैं, लिख लीजिए इतने को। तो आगे अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें आ जाए डू नॉट, यानी डोंट डू दिस, इस तरीके का आ जाए। अगर डू नॉट वाले जो है कि अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, डू नॉट वाले अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे और कैसे रूल्स लगेंगे, क्या लगेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए देखिए, द टीचर said to the boys don't abuse anyone, ठीक है, don't abuse anyone, don't abuse anyone, ठीक है। टीचर सेड टू द बॉयज़ डोंट अब्यूज़ anyone, तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। जब जो है कि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट आ जाए तो उसको हम दो तरीके से बनाते हैं। हम दोनों तरीके से बना के आपको दिखा दें। एक तो फॉरवर्ड लगा कर बनाएंगे और टू लगा के जो है चीज़ों को लिख देंगे। एक बनाएंगे नॉट टू करके, तो हम फॉरवर्ड और नॉट टू दोनों वाले आपको बता देते हैं, ठीक है। तो टीचर क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड दी बॉयज़, ठीक है, या ऑर्डर नहीं, यहाँ पे ऑर्डर न करके फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना। यहाँ पे टीचर फॉरबिड द बॉयज़, तब जैसे ही आप यहाँ पे फॉरबिड लिख देंगे डोंट क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। और टू लगा के क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और क्या हो जाएगा, अब्यूज़ एनी वन, ठीक है, अब्यूज़ एनी वन, इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, एक और। ठीक है, अगला टीचर सेड, अगला देख लीजिए, अगला टीचर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान करिए कि जब टीचर कुछ काम करने को कहे और वो काम क्लास वाली हो, जैसे कि ओपन योर बुक, कम इन द क्लास, सिट डाउन, ये सब क्या है, क्लास में होने वाली कुछ इंसिडेंट है जिसको कि टीचर अक्सर कहने को कहते हैं। जब टीचर मोरल चीज़ें आपको कुछ बताएं, मोरल साइंस की चीज़ें, कि मोरलिटी ये नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें को बताएं, ठीक है, मॉरलिटी कुछ बताएं। तो जब मॉरलिटी वाली बातें आती हैं तो टीचर के साथ उस समय सेड को एडवाइस में लिख देते हैं, क्योंकि शिक्षक भी क्या होते हैं, कभी कभी आपको सलाह देते हैं और आप लोग उस सलाह को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि कभी डोंट आए तो आप फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। जब फॉरवर्ड यहाँ लिख देंगे तो डोंट हट जाएगा और टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और अब्यूज़ एनीवन लिख के हट जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आप चाहे तो आप फॉरवर्ड लिख के वो चीज़ टू लगा के वेस्ट योर टाइम लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो टीचर एडवाइज नॉट टू से क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है, और वेस्ट योर टाइम, ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे, वेस्ट योर टाइम, ठीक है। टीचर सेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है।
इस तरीके से ये चीज़ें क्या हो गई, आपकी दो चीज़ें बन गई। पहली चीज़ें फॉरवर्ड से कैसे बनाएंगे, फॉरवर्ड, ठीक है। डोंट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक फॉरवर्ड लगाकर और एक नॉट टू का प्रयोग करके, ठीक है। फॉरवर्ड लगाकर और नॉट टू का प्रयोग करके। जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा हटा करके बाकी की चीज़ें लिख देंगे और डोंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब अगर फॉरवर्ड नहीं लिखते हैं, नॉट टू से बनाते हैं, तो सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एडवाइस। वो अगर फॉरवर्ड से बनाएंगे तो सेड की जगह क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड लिखेंगे और टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। लेकिन जब सेड की जगह पे एडवाइस लिखेंगे तो डोंट की जगह पे नॉट टू लिखेंगे और वेस्ट योर टाइम आगे का लिख के हट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें। एक और देख लीजिए कि अगर ये लिखा रहे कि टीचर सेड, एक और देखिए, टीचर सेड टू स्टूडेंट, ठीक है। नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी ऐसा भी आपको देखने को मिल जाए, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, ठीक है। नेवर वेस्ट योर टाइम। अब नेवर वाले अगर आ गए तो आप कैसे बनाएंगे, नेवर वाले, ठीक है। तो नेवर वाले में भी कुछ नहीं करना है, जैसे इसको बनाते थे नॉट टू वाले को, वैसे ही जो है कि इसको भी पहले लिख देंगे, टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने की बारी आ गई, तो ये जो नेवर है, ये क्या है, नेवर है, तो नेवर को ही इस इन्वर्टेड कॉमा के इधर लेकर आएंगे और क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। नेवर टू वेस्ट योर टाइम, नेवर टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। और फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं, नेवर टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं और आप इसको लिख लीजिए। ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के, ठीक है, सेंटेंस हैं। नेवर, नॉट टू, ठीक है, टू से कैसे बनेंगे, ये सब बातें। फिर इम्परेटिव सेंटेंस की अन्य बातों को हम कब, कल की क्लास में देखेंगे कि कल क्या क्या है, कैसे है, ठीक है। अब इसमें जैसे प्लीज़ आ जाए, ठीक है, प्लीज़ वगैरह आ जाए या कुछ अन्य बातें आ जाएं, तो उसको कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब के लिए कहिए लोगों से, और इंग्लिश ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू।